सालों पुराने रिश्तों को याद कर आर्यवर्धन का हुआ रो रो कर बुरा हाल। जी हां दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में अब कहानी लेने वाली है ऐसा इमोशनल मोड जहां सच सामने आते ही हर रिश्ता हिल जाएगा और आर्या सर टूटकर बिखरते नजर आएंगे। तो असल में दोस्तों, इस बार का ट्रैक पूरी तरह इमोशन से भरा हुआ है, क्योंकि जिस सच को सालों से छुपाया गया था वही सच अब सबके सामने आ चुका है और इसी सच ने आर्या सर को अंदर से तोड़कर रख दिया है। वहीं पर शुरुआत होती है उस पल से जब गायत्री देवी खुद अनु के सामने वह सबसे बड़ा राज खोल देती है जो आर्या सर कभी भी अपने मुंह से नहीं कह पाए, क्योंकि उन्होंने सालों पहले अपनी मां से वचन लिया था कि वो कभी यह नहीं कहेंगे कि वो उनके बेटे नहीं हैं। और इसी वचन की वजह से आर्या सर हमेशा चुप रहे, बस इतना ही बता पाए कि वो राजीव भाटिया हैं, लेकिन उससे आगे की सच्चाई उनके दिल में ही दब कर रह गई। लेकिन दोस्तों, जब गायत्री देवी को लगता है कि अब यह सच छुपाना सही नहीं है और अनु के मन में सवाल बढ़ते जा रहे हैं, तो वो खुद मंदिर में आकर सब कुछ बता देती हैं और कहती हैं कि हाँ, राजीव भाटिया इसका असली नाम है, लेकिन यह मेरा बेटा नहीं है। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो सच सामने आता है वो और भी बड़ा झटका देता है। जब गायत्री देवी कहती हैं कि राजनंदिनी मेरी बेटी थी और आर्या मेरा दामाद है, अब दोस्तों यह सुनकर ना सिर्फ अनु बल्कि देखने वाले भी शॉक रह जाते हैं, क्योंकि जिस रिश्ते को सबने मां बेटे का माना था वो असल में कुछ और ही निकलता है। लेकिन इसके साथ ही गायत्री देवी यह भी साफ कर देती हैं कि उनके दिल में कभी यह फर्क आया ही नहीं कि आर्या उनका सगा बेटा नहीं है। उन्होंने हमेशा उसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया है और आगे भी देती रहेंगी। लेकिन सच तो सच होता है और जब वो सामने आता है तो असर जरूर करता है। यही वजह है कि अनु इस सच्चाई को सुनकर पूरी तरह से सन्न रह जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती, बस चुपचाप सब कुछ सुनती रहती है और फिर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब सब लोग कार में वापस लौट रहे होते हैं तो माहौल पूरी तरह शांत और भारी होता है, जैसे हर कोई अपने अपने ख्यालों में खो गया हो। और जैसे ही अनु का घर आता है, आर्या उसे छोड़ने के लिए रुकते हैं, लेकिन अनु बिना पीछे देखे सीधे अंदर चली जाती है और यही चीज आर्या को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि वो चाहते थे कि अनु एक बार उनकी तरफ देखे, कुछ बोले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब आर्या उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो गायत्री देवी उन्हें रोक देती हैं और कहती हैं कि उसे टाइम दो, इतनी बड़ी सच्चाई को समझने में वक्त लगता है। और दोस्तों, यही वो पल है जहां से आर्या सर पूरी तरह टूट जाते हैं। घर पहुंचते ही वो अपने कमरे में जाते हैं और जो दर्द सालों से उनके अंदर दबा हुआ था वो आज बाहर आ जाता है। वो रोते हुए कहते हैं कि मां, मैं तो भूल ही गया था कि आप मेरी असली मां नहीं हैं। और यह कहते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ते हैं, क्योंकि यह बात उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी और ना ही कभी महसूस करना चाहा था। लेकिन आज हालात ऐसे बन गए कि उन्हें यह सच याद करना पड़ा और यही चीज उन्हें तोड़ देती है। वहीं गायत्री देवी उन्हें गले लगाकर संभालती हैं और कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। मेरे लिए तू मेरे बेटे से भी बढ़कर है। और यह सुनकर आर्या सर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अपनी मां की गोद में सिर रखकर रोते रोते सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनु भी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रही होती है। वो घर जाकर बार बार यही सोचती रहती है कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है, कैसे इतने सालों तक इतना बड़ा सच छुपा रहा और कैसे आर्या सर ने यह सब अकेले सहा। और यही सोचते सोचते उसका दिल भी भर आता है और आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाती और आर्या को कॉल करती है। और इस बार वो गुस्से में नहीं बल्कि प्यार और समझ के साथ बात करती है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका है कि सच कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्यार उससे भी बड़ा होता है। तो अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या ये सच्चाई इन दोनों के रिश्ते को और मजबूत बनाएगी या फिर आगे और भी नए तूफान लेकर आएगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनु सारा सच जानने के बाद आर्या सर को अपना लेगी? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें। और इसी तरह सीरियल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबा दीजिए। तो अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में।